मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पर कक्षा 8वीं एमराइट परियोजना पार्ट 6 जिसमें आपको मिलेगा प्रश्न 11, 12, 13, 14, 15, 16 का उत्तर। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कक्षा 8वीं एमराइट परियोजना के प्रश्न 11 का शेष पिछले वीडियो पार्ट 4, 3, 2, 1 में आप देख सकते हैं। पिछले प्रश्नों को उत्तर हमने डाल दिया है। अब आपको पार्ट 6 में आपको मिलेगा प्रश्न 11 का शेष उत्तर और 12 का, 13 का, 14 का, 15, 16 सभी उत्तर मिलेगा आपको। ध्यान से देखिए यहां पर क्रमांक चौथा, आकृति का नाम, तिर्यक ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या, वक्र पृष्ठ पाई आर एल, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु हमने लिया, जैसे जोकर का टोपी आप लोग देखे होंगे, आइसक्रीम देखे होंगे आप लोग, अनारदाने का जो पटाखा होता है वो सब आकृति जो है शंकु कहलाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई का। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 10 सेंटीमीटर हमने लिया, शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो इसका वक्र पृष्ठ और आयतन जो है यहाँ पर निकल करके आएगी। ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इसका शंकु का आधार का त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8, एल बराबर 10 सेंटीमीटर। एक ऐसे शंकु का मॉडल कागज को मोड़कर बनाया जाता है जिसके आधार के त्रिज्या r बराबर 6 है, ऊंचाई एच बराबर 8 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 10 सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल बराबर हो जाएगा पाई गुणित r का मान 6 गुणित 10 बराबर 60 पाई वर्ग सेंटीमीटर। शंकु का आयतन हो जाएगा, सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 गुणित पाई गुणित r का मान रख दिए 6 गुणित 10, 6 को 3 से काट दिए, 2 आगे गुणा कर दिए, 10 6 60 दूनी 120 पाई घन सेंटीमीटर शंकु का आयतन हो जाएगा। अब उस 120 को आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 120 जो है इसका आयतन हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे इसका बताते हैं आपको। आगे की जो प्रश्न है इसको ध्यान से देखिए आप। प्रश्न 11 का जो उत्तर है उसमें क्रमांक 5 वाला गोले वाला, आकृति का नाम गोला है, जैसे फुटबॉल है, गेंद है, अनार है, आपका ये सब गोले का आकृति में आती है। लंबाई या गोले की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर त्रिघात। इसका आ गया आपका जो मान है संपूर्ण पृष्ठ के 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। गोले का आयतन जो है 4/3 पाई आर त्रिघात से आ गया आपका 288 पाई घन सेंटीमीटर। अब कैसे आया वो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर चित्र में देखिए हमने एक फुटबॉल का चित्र लिया, गोला लिया जिसकी त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है। एक ऐसे गोलाकार वस्तु या पात्र लेते हैं जिसकी त्रिज्या r का मान 6 सेंटीमीटर है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, मान रख दिए यहाँ पर 4 गुणित पाई गुणित r का मान 6, 6 का वर्ग 36 हो गया, 36 चौके 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो गया। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर त्रिघात, 4/3 गुणित पाई, r का मान यहाँ पर 6 डाल दिए, 6 का घात 3, 4/3 गुणित पाई गुणित 6 गुणित 6 गुणित 6, 3 को 6 से काटे 2 आ गया, 6 6 36, 36 और दूनी 72, 72 चौक हो जाएगा आप लोग का 288 पाई घन सेंटीमीटर गोले का आयतन हो गया। इसी तरह से अगर आप देखेंगे प्रश्न 12वां का उत्तर, प्रत्येक छात्र अपने घर, बाड़ी, अन्य क्षेत्र में एक वृक्ष लगाकर एक फाइल में उसकी ऊंचाई सप्ताह में माप कर वृद्धि को सेंटीमीटर में अंकित करेंगे। स्कूल खुलने पर यह फाइल जमा की जाएगी। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, आप हमारे घर में आम का 4 वृक्ष हमने लगाया, प्रत्येक सप्ताह इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। काफ़ी दिनों पहले ये पेड़ लगाया जा चुका है। वर्तमान में इन चारों आम के वृक्षों की ऊंचाई 7 फीट है। तो इस तरह से आपको एक छोटा सा चित्र भी बनाना है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न 13 है, कोरोना के प्रारंभिक हल्के लक्षण के मरीजों को होम आइसोलेशन में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा इसका, सावधानियां, अपने कमरे में घर के अन्य व्यक्तियों को प्रवेश नहीं देना चाहिए। दूसरा, घर का दरवाजा बंद रखना चाहिए। तीसरा, खिड़की के द्वारा भोजन दूर से थाली में लेना या उठाना चाहिए। तीसरा, समय समय पर कमरे को सैनिटाइजिंग और बाथरूम को सैनिटाइजिंग करते रहना है। मरीज के लिए अलग से कमरे में अटैच बाथरूम होनी चाहिए। पांचवा, घर के अन्य सदस्य दूरी बनाकर रखें। छठवां, सभी सदस्य हाथ सैनिटाइजिंग और मास्क का प्रयोग करें। मरीज को गर्म पानी, गर्म ताज़ा भोजन, दवाई, भाप, काढ़ा देते रहना चाहिए। कम से कम 15 से 20 दिन तक स्वस्थ होने तक दवाई और दूरियां जरूरी है। प्रश्न 14, कोरोना के गंभीर लक्षण दिखने पर क्या क्या उपाय किए जाना चाहिए। तो उत्तर है, गंभीर लक्षण पर उपाय, तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करके जांच कराना है। घर के अन्य सदस्यों से दूरियां बनाकर रहना है। तीसरा, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। अस्पताल में भर्ती होकर ऑक्सीजन लेवल जांच करें। पांचवा, ऑक्सीजन लेवल कम होने पर ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करने हेतु डॉक्टर से संपर्क करें। छठवां, डॉक्टर द्वारा दिए गए दवाइयों का सेवन करें। सातवां, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवा, काढ़ा, भाप का प्रयोग करें। आठवां, अस्पताल में आइसोलेशन पर रहें, समय समय पर जांच करवाते रहें। कोविड-19 मानकों का पालन करें।
प्रश्न 15, अपने मन से सामान्य ज्ञान के कोई 10 या 20 प्रश्न बनाएं एवं अपने साथियों के साथ मिलकर उनका उत्तर ढूंढें एवं लिखें। सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उत्तर। प्रश्न पहला, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजित प्रमोद कुमार जोगी जी थे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर है वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी हैं। प्रश्न तीसरा, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तर है छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल महामहिम दिनेश नंदन सहाय जी थे। प्रश्न 14, चौथा है छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है? तो उत्तर है छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय में राज्यपाल महामहिम अनुसुईया उइके हैं। प्रश्न 5वां, बांगो बांध हसदेव छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो उत्तर हो जाएगा कोरबा। प्रश्न 6वां, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किस जिले से गुजरता है? तो कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया जिले से गुजरता है। प्रश्न 7वां, छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया? तो इसका उत्तर हो जाएगा नवंबर 2000 में, अर्थात 1 नवंबर 2000 को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 8वां, छत्तीसगढ़ भारत का कौन से क्रम का राज्य है? तो उत्तर है 26वें क्रम का है, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब उसको मिला करके 26 राज्य हुआ था, तो यहाँ पर हम कहेंगे 26वें क्रम का है। इसी तरह से प्रश्न 9, किस नदी को छत्तीसगढ़ में गंगा के रूप में जाना जाता है? तो उत्तर है महानदी को छत्तीसगढ़ में गंगा के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 10वां, छत्तीसगढ़ का शहर जहाँ 3 नदी का संगम है तो वो शहर है राजिम है, जहाँ प्रत्येक वर्ष मेला लगती है। प्रश्न 11वां, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं? यहाँ पर शिमला से तात्पर्य है कि भारत के एक ऐसा जगह है जहाँ पर प्रत्येक माह मौसम सुहाना और ठंड रहता है, तो यहाँ पर हम कहेंगे मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। प्रश्न 12, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बादलखोल। प्रश्न 13, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा है? तो उत्तर हो जाएगा 7 राज्यों से घिरा है। प्रश्न 14, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रश्न 15, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। प्रश्न 16, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो उत्तर है महात्मा गांधी। प्रश्न 17, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम ब्यूटेन होता है। द्रवीकृत का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो घर में खाना बनाने में जो यूज होता है, उस गैस को हम लोग एलपीजी गैस कहते हैं। रियल में ये गैस फार्मा में नहीं होता है, लिक्विड फार्मा में सिलेंडर के अंदर पैक होती है, वातावरण के संपर्क में खुलने से ये क्या हो जाती है, गैस फार्मा में आ जाती है। इसका रासायनिक नाम है ब्यूटेन। मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मीथेन गैस CH4 को मार्स गैस कहा जाता है। प्रश्न 19 है, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो भारत में लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकता है। प्रश्न 20, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहां पर बना हुआ है? तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली में बना है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच होते रहते हैं। उक्त सभी प्रश्नों को हमने अपने मित्रों से वार्तालाप करके उत्तर खोजने का प्रयास किया और समझकर उत्तर बनाए हैं। चलिए, यहाँ पर विशेष सूचना है, आपसे निवेदन है कि इसी प्रकार इसका शेष उत्तर प्राप्त करने के लिए और अन्य सभी प्रश्नों को उत्तर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जरूर दबाएं, ताकि आपके मोबाइल में पहुंचेगा नोटिफिकेशन। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। प्रश्न 16, उक्त गतिविधियों को पूर्ण कर अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन, घर के अन्य सदस्यों में से किन्हीं 3 लोगों को दिखाएं और उनकी प्रतिक्रिया लिखें। उत्तर हो जाएगा माता पिता की प्रक्रिया। प्यारे बच्चों, आपको इस परियोजना से बहुत कुछ सीखने को मिला है और इसी तरह अन्य क्षेत्रों से भी प्रश्नों का समावेश करके इसका उत्तर खोजकर इसमें संलग्न कीजिए। इस कोरोना काल में सभी बच्चे आपस में दूरियां बनाकर चलें, मास्क का प्रयोग करें और हाथ साबुन से समय समय पर धोना चाहिए और घर पर रहकर पढ़ाई करते रहना चाहिए। बड़े भैया और दीदी की जो प्रतिक्रिया है, प्रिय छोटे भाई और बहन, आपने इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा बनाया हो। कोशिश करो कि ऐसे और भी प्रश्नों की तैयारी करो और साथ साथ अपनी पाठ्य पुस्तकों से भी ज्ञान की बातें नोट्स बनाकर उसे समझने की कोशिश करते रहना चाहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चाचा और चाची की जो प्रतिक्रिया है, पुत्र, आप लोगों ने इस कोरोना काल में बहुत कुछ नया चीज सीखे हो। हमें अपनी प्रकृति का संरक्षण करना जरूरी है। आप सभी जानते हो कि इस संकट में ऑक्सीजन और लकड़ी की कमी हो गई थी और आप सबको पता है, अतः हमें अपने पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी अब समझना होगा। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। इस तरह से प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। विशेष निवेदन है, नोटिस है आप लोग के लिए, सभी के लिए, कि आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सरकार द्वारा सभी प्रोजेक्ट असाइनमेंट के उत्तर हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं, ताकि आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंच सके। और पसंद आया और तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कम से कम कमेंट बॉक्स में एक बार थैंक
थैंक यू लिखिए। हमारे चैनल से घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं। कक्षा 12वीं 11वीं 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं 6वीं 5वीं की पढ़ाई संबंधित वीडियो, शैक्षणिक समाचार, रोजगार सूचना, ऑनलाइन क्लासेस वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है जहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट्स। इसी तरह से आप देखते रहिए, आपको मिलेगा इसी तरह से शैक्षणिक लेटेस्ट वीडियो मिलेगा। आपकी ही पुस्तक के रिलेटेड, पाठ्यक्रम से रिलेटेड हर टॉपिक का, चैप्टर का बिल्कुल डिटेल में समझाते हुए आपको वीडियो मिलेगा।